अगेंस्ट में कोई कॉग्निजेबल हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लग गए हैं तो पुलिस उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। क्योंकि पुलिस के पास ये पावर है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन है तो वो उसके पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। तो 7 साल से कम की अगर सजा है तो अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अवनीश कुमार वर्सेस बिहार के जजमेंट है जिसमें 7 साल से अगर कम की सजा है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है तो पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी तरीके से इनोसेंट, उसके पास प्रूफ भी है, तो अगर किसी ने झूठा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराया है तो पुलिस तो भाई अगर हीनियस ऑफेंस एलिगेशन तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस मुकदमा लिखेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। अच्छा, मुकदमा लिखना जरूरी क्यों, क्योंकि भाई पुलिस की ड्यूटी है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके सामने आता है तो वो उसको अगर वो नहीं लिखेगा तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसलिए वो बचने के लिए वो करता है। तो अगर झूठा मुकदमा मान लीजिए किसी के अगेंस्ट में लग गया, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है वो महिलाएं गलत एलिगेशन लोगों के ऊपर लगा, 69 बीएनएस का एलिगेशन प्रेजेंट टाइम में देखा जाता है कि झूठा लगा दिया जाता है और ये ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, इसमें तुरंत अरेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर गलत एफआईआर झूठे तथ्यों के आधार पर कर दिया गया है तो उसके लिए, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको क्या करना चाहिए जिससे आपके हिसाब से हाईकोर्ट क्या करेगा, हाईकोर्ट इस पे हाईकोर्ट में क्वेश्चन में चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि उसको तो इन्हें आर्केस्ट्रे मिल जाएगा, ये बात सारी पेज रोक लगा दीजिए, तब तक अपना एविडेंस और भी क्लाइंट के पास इकट्ठा करें और आगे मिलकर सबमिट करा के आगे केस में क्या काम देगा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर आपके खिलाफ, क्योंकि एफआईआर अगर दर्ज हो गई तो आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, अपने 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 जुडिक्शन के हाईकोर्ट के पास आपको मूव करना चाहिए और वहां पे आपको एफआईआर क्वेश्चन पे जाना चाहिए और वहां से जो भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्योंकि बन ही रहा है तो अरेस्ट स्टे पे कंसीडर करना चाहिए। जो आपके पास एविडेंस है तो उसको कोर्ट में दीजिए और प्राइम फेसियल कोर्ट को अगर सेटिस्फेक्शन होता है तो कोर्ट क्या कर देती है, अरेस्ट स्टे कर देती है। अगर कोर्ट केस झूठा है तो डेफिनेटली कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगी। तो ये चीजें हैं कि हमको अगर आपके खिलाफ अगर झूठा कोई मुकदमा दर्ज है और आपके पास लेकिन कोजेंट एविडेंस है जो आपके इनोसेंस को आपको प्रूव कर सकते हैं और आप सच में इनोसेंट हैं, डेफिनेटली आपको हाईकोर्ट जाके आपको रेमेडी लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आईओ के पास जाएंगे बिना 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 अरेस्ट स्टे को, तो प्रेफिल अप्रोच में क्या आईओ हमारी मदद करेगा, आईओ मदद नहीं करेगा, अरेस्ट करके तुरंत जेल भेज जो सही बात है। अगर आईओ आपको बुला रहा है कि आपके पास जो सबूत है तो सबसे पहले आप जाइए हाईकोर्ट और वहां से स्टे लेके या वहां से ऑर्डर लेके तब आप आईओ के पास जाइए। अगर आप आईओ के पास नहीं वैसे जाते हैं बिना ऑर्डर के तो आपको पकड़ेगा और आपको जेल भेज देगा, क्योंकि वो कहता है कि वो जो काम है वो ट्रायल का काम है, ट्रायल कोर्ट उसको डिसाइड करे। तो ये सीखने वाली बात है कि आपको सिर्फ हाईकोर्ट और बिना ऑर्डर के आपको आईओ के पास नहीं जाना।